एक गप्पी था, बड़ी बड़ी गप्पे हाँकता। एक दिन उससे किसी ने कहा, पास के गांव में तुमसे भी बड़ा गप्पी रहता है, तुम उससे जाकर मिलो। गप्पी को अपनी गप्पेबाजी की कला पर अभिमान था। उससे भी बड़ा गप्पी कोई हो सकता है, यह बात उसे पची नहीं। उसने यह तय किया कि वह उस गप्पी से मिलेगा जरूर। गप्पी दूसरे गप्पी के गांव जा पहुंचा। गांव के बच्चों से उसने उसके घर का पता पूछा। बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, मैं उनका बेटा हूँ, आप बताएं कि उनसे क्या काम है। गप्पी ने कहा, वे उनसे मिलने आया है। बेटे ने कहा, अभी तो वे मच्छर गाड़ी पर 10 टीन घी लाद कर हाट गए हैं बेचने के लिए, लौटेंगे कब? बेटे की बात से झटका खाए हुए गप्पी ने पूछा। पता नहीं, कह गए थे लौटते समय वे खटमल की पीठ पर 2 बोरी नमक लाद कर लाएंगे गांव के लोगों के लिए। गप्पी को फिर से एक और झटका लगा। वे कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर तक वे इधर उधर टहलता रहा। लड़के के घर से एक औरत निकली। उसने लड़के को बुलाया और कहा, तुमने मकड़ी की जो जाली दी थी अपनी बहन की पोशाक के लिए, उस पर गाय ने गोबर कर दिया है और वह गोबर सोने में बदल गया है। तुम्हारी बहन जिद पर है कि भाई उस सोने के गोबर को धागे में बदल कर दे। वह उससे अपनी पोशाक पर कढ़ाई करेगी और अपनी सहेली की शादी पर पहन कर जाएगी। आदमी और भी चौंका, फिर भी वह कुछ नहीं बोला। बालक के घर के सामने एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ था। गप्पी ने लड़के से पूछा, यह पेड़ किसका है? हमारा। क्यों? नहीं, कोई खास नहीं। मैं ये सोच रहा था कि जब तुम्हारे पिताजी आएंगे मैं ये पेड़ उनसे मांग लूंगा। आप क्या करेंगे इसका? लड़के ने पूछा। सोच रहा हूँ कि मैं इस पेड़ को काटकर इससे अपने लिए एक छड़ी बनाऊं। ओह, इसी पेड़ के लिए तो रोज मेरे पिताजी और माँ में लड़ाई होती रहती है। क्यों? क्योंकि पिताजी कहते हैं कि मैं इस पेड़ का दातुन बनाऊंगा और माँ कहती है कि वह इससे खदिका बनाएगी। खदिका जो दांत खोदने की सीख होती है। लड़के की बात सुनकर गप्पी वहाँ से चल पड़ा। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि जिसका बेटा इतना बड़ा गप्पी है, वह खुद कितना बड़ा गप्पी हो सकता है। बिना उससे मिले ही उसने उसे अपने से बड़ा गप्पी मान लिया। एक लड़का जो करीब 23 साल की उम्र का था, चपरासी की नौकरी के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। उस कंपनी के मालिक ने उससे कहा, अगर तुमने ये फर्श अच्छे से साफ किया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। बस फिर क्या था, उस आदमी ने फर्श को एकदम अच्छे से चमका दिया। जैसे ही मालिक ने देखा तो उसने देखते ही कहा कि तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आ जाना। दूसरे दिन बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा, अपनी एक फोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी बतानी होगी। तो उस आदमी ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास न कंप्यूटर है, ना ही मेरे पास कोई ईमेल आईडी है। बॉस ने तुरंत कहा, अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी चाहिए होती है और ये जरूरी है। आज के समय में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। अब वह व्यक्ति बहुत ही निराश हुआ और वहाँ से चला गया और अब वह सोचने लगा कि घर पर पत्नी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। उसके पास केवल 500 रुपए थे। उसने फैसला किया कि वह सब्जी बेचकर पैसा कमा लेगा। उसने 500 रुपए के आलू खरीदे और 2 घंटे में उसके सभी आलू बिक गए और उसने फिर से 500 रुपए के आलू खरीदे और फिर से बिक गए। इस तरह उसने 3 बार 500-500 रुपए के आलू खरीदे और सारे आलू बिक गए और दिन के अंत में उसे काफी मुनाफा हुआ। घर आकर उसने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो काफी मुनाफा कमा लूंगा। उसने 6 महीने तक यही काम किया और जब
उसके पास काफी रुपए इकट्ठे हो गए तो उसने सब्जी की एक रेहड़ी खरीद ली। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। बहुत जल्द उसने ट्रक से सब्जी बेचना शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का थोक का काम शुरू कर दिया। अब हर दिन 10 से 15 ट्रक तक की सब्जी डिलीवर करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ व्यक्तियों को काम पर रखा था। कुछ सालों बाद उस आदमी ने अपना बड़ा नाम कमा लिया था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना बीमा करवा लूं। इसके लिए उसने बीमा वाले को घर बुलाया। जब दलाल उस व्यक्ति का बीमा कर रहा था तो उस दलाल ने उस व्यक्ति से ईमेल आईडी पूछी, तो उस व्यक्ति ने कहा मेरी ईमेल आईडी नहीं है। दलाल ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? आप जानते हैं अगर आपकी ईमेल आईडी होती तो आप कहाँ होते? वह व्यक्ति थोड़ी खामोशी से बोला, अगर मेरी ईमेल आईडी होती तो मैं आज एक चपरासी होता। यह बात बीमा करने वाले दलाल को समझ में नहीं आई, मगर आप लोगों को तो जरूर समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो निराश मत होइए। जिंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलेंगे, कई नए मौके मिलेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए और मात्र एक हार के बाद धैर्य मत खोइए। और क्या पता कामयाबी अभी आपकी अगली कोशिश में हो जाए। धन्यवाद।